बीजेपी मध्य प्रदेश में बड़ा उलटफेर कर सकती है। आज जब तेलंगाना में मतदान खत्म हुआ इसके बाद जो टीवी चैनलों पर एग्जिट पोल आने लगे और उसमें मध्य प्रदेश में बीजेपी बड़ा उलटफेर कर सकती है। ऐसे आंकड़े जो एग्जिट पोलों में जो दिखाया जा रहा है। 5 एग्जिट पोल पोल और उनकी एजेंसी के बारे में मैं आपको बता दूँ तो एबीपी ने सी वोटर के साथ किया और न्यूज़ 24 चाणक्य के साथ, आज तक, एक्सिस, रिपब्लिक, मेटराइज़ और टाइम्स नाउ ईटीजी इन 5 चैनलों और एजेंसियों के सर्वे को अगर आप गौर करें तो इसमें से 3 जो चैनल हैं न्यूज़ 24, चाणक्य और आज तक, माय एक्सिस और रिपब्लिक मेटराइज़ इन 3 चैनलों पे तो बीजेपी को बहुत बड़ी बढ़त की दिखा रहा है मध्य प्रदेश में। क्या वाक़ई ऐसा है? क्योंकि लगातार ये बात मध्य प्रदेश से बहुत सारे लोग जो खबरें आ रही थी मध्य प्रदेश में या मध्य प्रदेश से, ऐसा बताया जा रहा था कांग्रेस को एक बड़ी बढ़त यहाँ पर हासिल होगी। लेकिन इन एग्ज़िट पोलों में तो ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। कुछ एग्ज़िट पोलों में तो सीधे कांग्रेस से डबल सीटें बीजेपी को दिखा रहे हैं। और और डबल सीटों पे तो बात करें ऐसा तब जब पूरा जो चुनाव है, जो सबसे बड़े जो चेहरे हैं प्रदेश के शिवराज सिंह चौहान, उनका तो नाम भी शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी नहीं ले रहे थे। उनकी लाडली योजना का ज़िक्र नहीं कर रहे थे, ये बात अलग है, बाद में उन्होंने लेना शुरू किया। और इस पूरे चुनाव में अगर बात करें तो बीजेपी उस तरह से लड़ भी नहीं रही थी। उसके पास अगर ये लाडली योजना के अलावा कुछ बताने के लिए था, तो वही कांग्रेस के जो पुराने पीएम मोदी जो कहते हैं, आरोप लगाते हैं, उनके ऊपर भ्रष्टाचार के और सब चीज़ों को लेकर, तो यही सब उनके पास था। इन सब के बावजूद जो है इतनी बड़ी बढ़त हासिल हुई है बीजेपी को मध्य प्रदेश में। और इन्हीं इन्हीं एग्जिट पोलों को लेकर अभी हम बात करेंगे। हमारे साथ मोहम्मद अली साहब जुड़ेंगे, जो कि श्रमजीवी पत्रकार संघ के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष हैं और इन एग्जिट पोलों को लेकर हम समझेंगे क्या वाक़ई बहुत सारे लोगों के, यहाँ तक कि हमारे खुद लोगों के जो कयास ऐसे हम लोग लगा रहे थे, कहाँ कुछ गड़बड़ हुआ है, कहाँ हम लोग मिस कर गए हैं। लेकिन उससे पहले मोहम्मद अली साहब से बातचीत करने से पहले आपसे एक निवेदन है, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। अभी 5 राज्यों के चुनाव खत्म होने के बाद अभी शाम को जो लगातार जो एग्जैक्ट पोल आ रहे हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया है मध्य प्रदेश को लेकर? देखिए, जहां तक मेरा अपना सोचना है तो जो मैं एग्जिट पोल देख रहा था उसमें 8 एग्जिट पोल जो हैं उनमें से 4 कांग्रेस को बढ़त बता रहा है और 4 बीजेपी को मध्य प्रदेश में बढ़त बता रहा है। और जो 4 बढ़त बता रहे हैं उनकी विश्वसनीयता पिछले कई एग्जिट पोलों में फेल हुई है। जैसे पश्चिम बंगाल का चुनाव ले लीजिए आप, या दक्षिण भारत में कई राज्यों में फेल हुआ है ये। तो मुझे ये एग्जिट पोल सही नहीं लग रहे हैं। मुझे थोड़ा मेरे अनुमान के नजदीक दैनिक भास्कर का जो एग्जिट पोल है और सी वोटर का, ये 2 कुछ नजदीक हैं उसके। 5 सर्वे हैं, 5 बड़ी कंपनियों जो अलग अलग न्यूज चैनल के साथ में उन लोगों ने किया है, जिसमें एबीपी सी वोटर है, न्यूज 24 चाणक्य है और आज तक एक्सिस है, रिपब्लिक मेटराइज है, टाइम्स नाउ ईटीजी है। मध्य प्रदेश को लेकर मात्र 2 ही चैनलों ने और उनकी सर्वे कंपनियों ने सिर्फ ज्यादा बढ़त दिखा रहे हैं, सी वोटर और ये टाइम्स नाउ है ना, टाइम्स नाउ ईटीजी, एबीपी सी वोटर और टाइम्स नाउ ईटीजी ही दिखा रहे हैं। बाकी न्यूज 24 चाणक्य और आज तक एक्सिस, रिपब्लिक, मेटराइज, अगर ऐसा होता है, मान लीजिए अगर ऐसा होता है तो आपको भी लगता है कि क्या वाकई लाडली योजना इतनी बड़ी योजना थी कि पूरा ही चुनाव ही पलट दिया उसने? देखिए, क्या है, मध्य प्रदेश की 230 सीटों में से 36 विधानसभा सीट ऐसी हैं जहां पे महिलाओं का 2% वोट ज्यादा है 230 में से, और
196 विधानसभा सीटों पे पुरुषों को 4% मत ज्यादा है। अब इससे आप लगा लीजिए कि अगर लाडली बहना का असर होता तो वो 196 सीटों में महिलाओं का वोट प्रतिशत क्यों नहीं बढ़ा? भाई सोचने वाली बात है। जी और जी। दूसरी बात ये है कि पिछली बार अब 2018 में जाएं तो 2018 में इतनी अच्छी पोजीशन कांग्रेस की नहीं थी। कांग्रेस वोट परसेंटेज भी कम पाई थी, लगभग 1% कम वोट पाई थी, लेकिन सीटें कांग्रेस की ज्यादा थी। जी ठीक है, तो इस बार जी। तो एक बदलाव की जो स्थिति दिख रही थी हर जगह, उसका क्या है फिर वो जो पब्लिक बोल रही थी, वोटर बोल रहे थे, वो कहाँ गए? और अगर भाजपा इतने उसमें से जीत रही थी तो बालाघाट में 11,000 पोस्टल बैलेट जो चोरी किए गए हैं, जो कांग्रेस ने आरोप लगाया है, ये सब करने की जरूरत क्यों पड़ी नहीं? ये विचारणीय तत्व है। भाई अगर आप जीत रहे हैं, आपका सब कुछ ठीक है, तो आप समय के पहले जो पोस्टल बैलेट एक दिन पहले सॉर्ट आउट किया जाता है, उसको आप पहले कलेक्टर जो है गिरीश मिश्रा, वो ये कह रहा है कि मुझे जानकारी नहीं है कि एसडीएम ने कब खुलवा दिया। अपनी रिपोर्ट उसने चीफ इलेक्शन कमीशन को दिया, उन्होंने उठा के एसडीएम को सस्पेंड कर दिया। तो एसडीएम और नोडल अफसर दोनों सस्पेंड हो चुके हैं उस मामले में। तो घपलेबाजी क्यों की गई अगर सब सही है तो? और देश का आज की डेट में सबसे माना हुआ हिंदी न्यूज़पेपर है दैनिक भास्कर, जो कांग्रेस को 120 सीट दे रहा है, जो मध्य प्रदेश के हर गांव तक उसकी प्रसार संख्या है आज की डेट में, मध्य प्रदेश खासकर। वैसे तो आज हिंदुस्तान में नंबर 1 है वो हिंदी न्यूज़पेपर में दैनिक भास्कर। खासकर मैं मध्य प्रदेश की अगर बात करूं तो दैनिक भास्कर ने पिछली बार भी जो अनुमान बताए थे गुजरात के मामले में या महाराष्ट्र के मामले में, उसका सही सटीक अनुमान निकला था। ये मैं देख रहा था अभी न्यूज 24 चाणक्य पर, तो उसने जो दिखाया है, बोला है कि 100 उसके यहाँ जो सीटें दिखाई दे रही हैं सीधी डबल, मतलब आप 139 से 163 सीटें, और कांग्रेस को 62 से 86 सीटें ही दे रहा है, और आज तक एक्सिस जो है 140 से 162 सीटें दे रहा है। लेकिन ये कहीं क्या कुछ ऐसी भी सीटें हैं जहां पर बहुत ही कांटे की टक्कर ऐसा हुई है? क्योंकि मैं न्यूज 24 पे मैं देख रहा था, वो लोग बता रहे थे कि बहुत सी सीटें ऐसी थी जिसमें 50 से 55 सीटें जहां पर बहुत नजदीकी मुकाबला हो सकता है कि उसको जो है इन सर्वे में तो ध्यान न गया हो। देखिए, मैं पहले भी पिछले उसे बता चुका था कि 87 सीटें ऐसी हैं जिनको मतलब भाजपा जो है, कांग्रेस जीती हुई है 87 सीटें, और 50 सीटों पे वो था, मतलब फाइट थी। अब इसमें जिस हिसाब से ये बता रहे हैं वो मेरे गले नहीं उतर रहा है, हैं? जी। मेरे हिसाब से तो आज भी 137 सीट कांग्रेस को आनी चाहिए। मैं तो आपको संभाग वाइज बता सकता हूँ। एक सेकंड, मैं आपको संभाग वाइज बताई दे रहा हूँ। इंदौर संभाग में 13 सीट बीजेपी को मिल रही है और 23 सीट कांग्रेस को मिल रही है। यहाँ पे निर्दलीय 1 जा रहा है। ये इंदौर संभाग की बता रहा हूं मैं आपको जी। आपका सागर संभाग है, सागर संभाग में नहीं, उज्जैन संभाग में 13 सीट बीजेपी को मिल रही है और 16 सीट कांग्रेस को मिल रही है। फिर आ जाइए आप ग्वालियर चंबल में मात्र 5 सीट भाजपा पा रही है और 16 सीट आपका ये क्या नाम से कांग्रेस को मिल रहा है। आपका ये
चंबल, वो मैंने ग्वालियर का बताया आपको पहले, ये चंबल का अलग है। चंबल में 3 सीट बीजेपी पा रही है, 9 सीट कांग्रेस पा रही है। यहाँ पे 1 सीट बीएसपी को भी जा रही है चंबल में, और ये मुरैना की सीट है बीएसपी, जहां से नरेंद्र सिंह तोमर लड़ रहे हैं, केंद्रीय मंत्री जी। इसी तरह आप आ जाइए सागर संभाग में। सागर संभाग में 13 सीट बीजेपी को मिल रहा है और 12 सीट कांग्रेस को मिल रहा है, 1 सीट समाजवादी पार्टी को जा रहा है। इसी तरह आप आ जाइए जबलपुर संभाग में। जबलपुर संभाग में, इसी जबलपुर संभाग में कमलनाथ भी आते हैं, छिंदवाड़ा। यहाँ पे 16 सीट पा रही है बीजेपी, 21 सीट पा रही कांग्रेस। 1 निर्दलीय भी पा रहा है इसमें मंडला से। निर्दलीय मतलब ये गोंडवाना गणतंत्र पार्टी। और उसके बाद आ जाइए भोपाल रीजन में। भोपाल रीजन में 9 सीट बीजेपी पा रही है, 16 सीट कांग्रेस पा रही है, मध्य की सीट है। टोटल 25 सीट है यहाँ पे। उसके बाद आ जाइए आप नर्मदापुरम संभाग में। 4 सीट बीजेपी पा रही, 6 सीट कांग्रेस पा रही है। यहाँ पे भी 1 निर्दलीय पा रहा है, टोटल 11 सीट है यहाँ पे जी। रीवा संभाग में आ जाइए। रीवा संभाग में 4 जिले आते हैं, रीवा, सतना, सिंगरौली और सीधी। यहाँ पे बीजेपी पा रही 9 सीट, कांग्रेस 11 सीट, 2 सीट बीएसपी पा रही, 1 रीवा जिले में, 1 सतना जिले में। टोटल 22 सीट है ये। फिर आप आ जाइए शहडोल संभाग। शहडोल संभाग में, शहडोल संभाग में 1 सीट पा रही है बीजेपी और 7 सीट कांग्रेस। इस तरह टोटल 86 सीट बीजेपी और 137 कांग्रेस, 3 सीट बीएसपी, 1 सीट समाजवादी पार्टी और 3 सीट निर्दलीय। ये हमारा पत्रकारों का ये जिलावार है हमारे पास। ये जो हम लोगों का आंकड़ा, हम लोगों का जो एग्जैक्ट पोल है, हम लोगों को एग्जैक्ट पोल से वरिष्ठ पत्रकार है राजेश बादल, उनसे मेरी चर्चा हुई और वो भी 120 से 130 दे रहे हैं। दैनिक भास्कर भी 120 बता रहा है। सी वोटर का भी जो सर्वे है वो भी 137 बता रहा है। एक मिनट, नहीं, सी वोटर का जो है 113 से 137 है। 113 से 137। हाँ, तो 230, हाँ, 113 से 137। मतलब दैनिक भास्कर का सी वोटर का जो एग्जैक्ट पोल है और हमारे एग्जैक्ट पोल से वो मैच कर रहा। जी। तो आपको लगता है वो 3 तारीख को जो परिणाम आएगा वो इन तमाम जो सर्वे हैं और कुछ बहुत उलटफेर की संभावना हो सकती है ना इसमें? भारी उलटफेर होगी और ये मुलुकाते भागेंगे ये जितने एग्जैक्ट पोल किए हैं गोदी मीडिया के लोग। वैसे भी क्या होता है कि जैसे राजेश बादल जी ने मुझे बताया था कि मैं पहले, चूंकि नेशनल चैनल में रहे हैं, उनको मालूम है कि ये जो एग्जैक्ट पोल होता है, ओपिनियन पोल होता है, किस तरह घटा और बढ़ा के 10-5 सीट बढ़ाना पड़ता है, घटाना पड़ता है। जो सत्ता पार्टी होती है उसके फेवर में 10% तो बढ़ा के बताते हैं ना। 10% का मतलब आप समझ सकते हैं कितना होता है। 230 सीट अगर है तो 10 का मतलब हुआ 20 और 20-25 सीट मध्य प्रदेश से बढ़ा दी गई। सवाल ये है कि इनका जो इनका सैंपल सर्वे है वो कितना है, किस एरिया का है, कई बातें होती है ना। और आजकल वोटर बहुत साइलेंट, बहुत होशियार हो गया। कोई जरूरी नहीं कि वो आपसे सब बातें शेयर करे वो, और सही बता रहा है। और खासकर रूरल के मतदाता तो और होशियार होते हैं। वो तो आदमी को देख लेंगे कि किस तरह की बात कर रहा है, उसी के हिसाब से वो बातें करते हैं। तो मेरा अपना आकलन है कि मध्य प्रदेश में 120 से
30 हाँ मेरे हिसाब से, और 80 से 90 बीजेपी रहेगी। अच्छा मैंने उस दिन बोला और था, आज भी मैं अपनी बात पे अड़ी हूँ। मध्य प्रदेश में मतलब आपको लगता है 120 आसपास रहेगी और बीजेपी 100 के आसपास? 80 के 90, और अन्य अन्य ज्यादा रहेंगे। अन्य को तो दिखाई नहीं रहे ये लोग ना, एक दो दिखा रहे हैं मात्र अन्य को। हम्म हम्म अन्य को ये लोग ज्यादा कहाँ दिखा रहे हैं। जी हाँ, अन्य को दिखाई नहीं रहे ये लोग ज्यादा, जबकि बीएसपी की 3-4 सीट 4 सीट तो बीएसपी ही जीत रही है। जी 4 से 5 सीट ऐसी हैं, तो एक सीट समाजवादी जीत रही है। सागर जी संभाग की निवाड़ी जिले की एक सीट जीत रही है समाजवादी, जो उत्तर प्रदेश से लगा हुआ एरिया है। वहां पे हम्म। बीएसपी और समाजवादी अच्छा हम्म परफॉर्मेंस कर रही है, जिसमें आपका चंबल का बेल्ट हो गया, ग्वालियर चंबल हो गया, इधर बुंदेलखंड का छतरपुर, निवाड़ी, टीकमगढ़, और रीवा रीवा जिला है। लेकिन सर सवाल ये यहाँ भी पे तो तो है ना कि जैसे साल 2022 में जब उत्तर प्रदेश के चुनाव में आप गौर करेंगे तो मुख्य जो मुकाबला था बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी ही था। अब वोटर जो है ठीक है। अ, अगर आप उसको देखें तो मुझे तो लगता नहीं है कि सपा और बसपा को भी वोट वोट शेयर हो सकता है, लेकिन सीटें क्या मिल सकती हैं, क्योंकि बसपा का तो यूपी में आधार खत्म हो गया, एक सीट पे आके अटक गई यहाँ पर। वोट परसेंट तो बहुत कम एक्चुअल हुआ है क्या उसका, है, तो आप सुनिए ना, एक्चुअल हुआ क्या है कि जिनकी सीटें टिकट कटी हैं भाजपा से या कांग्रेस से, जी और वो लोग जो हैं काफी वजनदार हैं, पैसे वाले हैं, उन लोगों ने सीट ले हम्म ली अपनी टिकट। तो कुछ हम्म बीएसपी कैडर वोट तो है ही है, कुछ उनके हम्म कैडर वोट, कुछ इनका, तो दोनों को मिला के ये सीटें निकालने की स्थिति में है। दो तो तीन कुल मिला के सीटें तो ये है मेरी कांग्रेस जानकारी में है। अगर 2-3 जी सीटें निकाल बोलिए। रही है तो जान लीजिए कम से कम 8 से 10 सीटें ऐसी होंगी जहां कांग्रेस को नुकसान किया होगा इन लोगों ने। नहीं देखिए, इसमें मेरा अलग वो है। एक्चुअल होता क्या है, आज से 20 साल पहले जो भी वोट करते थे वो कांग्रेस के करते थे, लेकिन अब जो हम्म वोट है सारे वो है बीजेपी के। बीजेपी 20 हम्म साल से यहाँ पे वो है। हम्म तो हमारे बघेलखंड में एक कहावत है कि फटता दूध है, माठा नहीं फटता, तो कांग्रेस तो माठा हो चुकी है। अब जो वोट हम्म कटेंगे वो वोट बीजेपी के कटेंगे, चाहे वो बहुजन काटे, चाहे समाजवादी पार्टी काटे, चाहे गुड़वाना काटे या निर्दलीय काटे, जो भी वोट कटेंगे वो बीजेपी के कटेंगे।